मित्रों सीताराम। मित्रों, राम कृपा पाने के लिए राम नाम का लेखन भी एक मार्ग है जिसमें साधक राम का नाम बार बार लिखकर प्रभु से अब उनके चरणों की कृपा को प्राप्त करता है। मित्रों, राम नाम जाप के बराबर ही राम नाम का लेखन भी चमत्कारी है। मित्रों, इस विषय में एक हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे जो बहुत ही दानी थे, बहुत ही सतमार्ग पर चलने वाले प्राणी थे। मित्रों, वो जितने साधु महात्मा होते थे सबको बुलाकर अपने पास से यथाशक्ति दान दिया करते थे और मित्रों साधु संतों का आदर सत्कार भी किया करते थे। मित्रों, एक बार सेठ जी ने नामदेव जी को बुलाया और बहुत आग्रह किया कि प्रभु आप हमसे कुछ दान ले लें। नामदेव जी मस्त मौला टाइप के संत थे। उन्होंने कहा, सेठ जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे लिए तो जो हमारे पास आज है वही है, हम इस धन को लेकर क्या करेंगे। लेकिन मित्रों, सेठ जी नामदेव जी के पीछे पड़ गए। बोले, नहीं नहीं महाराज, आज तो आपको हमसे कुछ लेना ही पड़ेगा। तो सेठ जी ज़्यादा द्रवित हो गए। तो नामदेव जी ने कहा, भाई सेठ जी, अगर आपको देना है तो आप एक तुलसी का पत्ता ले आओ, हम उस पर कुछ लिख देते हैं और तुलसी के पत्ते के बराबर दान दे दो। सेठ जी बोले कि अरे नामदेव जी, क्यों आप मजाक करते हो? अरे तुलसी के पत्ते पर तो रत्ती दो रत्ती ही सोना चढ़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप चाहे तो जितना मांग लो उतना हम आपको सोना चांदी जो भी आप चाहते हो वो दान में दे देंगे। नामदेव जी ने कहा, आप जाइए और एक तराजू लाइए और एक तुलसी का पत्ता लाइए। मित्रों, सेठ जी ने तुलसी का पत्ता मंगवाया। नामदेव जी ने उस पत्ते के ऊपर रा अक्षर लिख दिया, यानी राम का जो रा अक्षर है उसको लिख दिया और सेठ जी को दिया। बोले, आप इसके बराबर जो चीज आप देना चाहें वो आप इसको दे दें। तो जब सेठ जी उस तराजू को बराबर करने में लगे तो सेठ जी के पास जितना सोना चांदी था सब तराजू में चढ़ गया। यह देखकर सेठ जी घबरा गए। नामदेव जी बोले, देखो सेठ जी, आपने इतनी जिद की है तो हमें तुलसी के पत्ते के बराबर का ही दान चाहिए। अब तो सेठ जी के पास कुछ बाकी भी नहीं रहा। अंत में सेठ जी हार गए और रामदेव जी ने वो तुलसी का पत्ता लिया और खा लिया। बोले, सेठ देख, इस रा नाम से ही इस जगत का कल्याण है, इसलिए तू कभी इस तरह की जिद न किया कर। ये धन तो आज तेरा है, कल किसी और का होगा, लेकिन ये जो राम नाम है ये तेरा साथ जाएगा और इसी से तुझे इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। तो इस कलयुग में राम नाम ही एक ऐसा नाम है जो प्राणी को सभी तरह के सुखों को प्रदान कर सकता है और मित्रों इसके साथ ही प्राणी को इस जन्म से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त भी कर सकता है। मित्रों, राम नाम लेखन के समय आपका जो चित्त है वो स्थिर रहता है और मित्रों आपका जो मन है उसमें मन के अंदर ही राम राम का जाप चलता रहता है और हाथ से राम का नाम लिखा जाता है। इसलिए मित्रों, आदमी बड़ी तन्मयता के साथ राम राम लिखता रहता है और उसका जो मन है वो दाएं बाएं जल्दी से नहीं भागता है। मित्रों, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर जातक को कम से कम आधे से पौन घंटे तक नाम लेखन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मित्रों नाम लेखन से मानव को बहुत सारे फायदे हैं। उसका एक तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा मित्रों जो प्रभु राम हैं उनकी कृपा मिल जाती है और मित्रों जिस पर प्रभु राम की कृपा हो उसको इस दुनिया में किसी भी तरह की कोई भी चीज की कमी नहीं होती है और मित्रों साधक हमेशा हमेशा के लिए इस भवसागर से पार हो जाता है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जय श्री राम लिख करके आप हमें बताएं। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों, सीताराम सीताराम।